नवा संस्कृताय मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज के संस्कृत परिवार में हम वाचन कर रहे हैं महाकवि श्री भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतकम। और नीति शतक के मूर्ख पद्धति में अब तक हम लोगों ने 9 श्लोकों का वाचन कर लिया है और हम आज वाचन करेंगे श्लोक नंबर 10 का। हम लोगों ने अब तक देखा मूर्ख पद्धति में कि महाकवि जी ने अपने हर श्लोक के नीचे एक सूक्ति बोल दिए हैं। हर श्लोक अधिकांशतः श्लोक में जो चौथी लाइन है उसमें सूक्ति वो बताते गए, और जो चौथी लाइन में सूक्ति बता दिए हैं उसी को पहली, दूसरी और तीसरी लाइन में किसी कथा कहानी से जोड़ करके उसको प्रूफ भी कर देते हैं कि ऐसे ऐसे गुण हो रहे हैं। हमने पिछले श्लोक में देखा वह सूक्ति बतलाया कि जो अधम लोग होते हैं, जो नीच लोग होते हैं, उनके पास जो भी सामान होता है उसका निस्सारत नहीं कर पाता, उसका त्यागना नहीं चाहते हैं। और ऊपर की पहली, दूसरी और तीसरी लाइन में देखा कि वो बतलाए कि कुत्ते का कहानी बताई कि कुत्ता जो है वह बिना निरामिष बिना मांस की हड्डी को इस तरह चबा रहा है, बगल में भगवान खड़े हैं, फिर भी वह थोड़ा भी संकुचित नहीं हो रहा है, मन वह शंका भय या संकुचित नहीं हो रहा है। अब इस श्लोक में यह बता रहे हैं महाकवि जी कि जिनका मतलब मान लीजिए कि कहा दिया जाए कि जाको प्रभु दारुण दुख दीन है ताकि मत पहले हल दीन है। जो विवेक से भ्रष्ट हो जाते हैं, जिनकी बुद्धि मार जाती है, जो विवेकहीन हो जाते हैं, उनका पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। यही चौथी लाइन में जो सूक्ति है कि विवेक भ्रष्टा नाम भवति विनिपात सतमुख। तो जिनका विवेक भ्रष्ट हो जाता है उनका विनिपात सैकड़ों प्रकार से, उनका पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। और उसके बाद पहली, दूसरी और तीसरी लाइन में बतलाए कि का पतन कैसे होगा, अर्थात कह रहे हैं कि यहाँ पे किसी का अहम और घमंड कभी नहीं रहा। बड़े बड़े लोगों का घमंड टूट गया। और हम लोग जानते भी हैं, कहानी भी इसमें बता रहे हैं कि गंगा की कहानी को बता रहे हैं कि जो गंगा है वह गंगा राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, और राजा सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि का श्राप मिला था कि उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद उनके पुत्र थे भागीरथी, और भागीरथी जो थे वह तपस्या किए और उनको वरदान मिला कि अगर यह गंगा के पानी, अगर गंगा का जल इनके ऊपर से गुजर जाता है तो यह पुनः फिर जीवित हो जाएंगे। फिर भागीरथी ने घोर तपस्या किया, और घोर तपस्या करने के बाद गंगा जी को धरती पे लाने के लिए वहाँ ब्रह्मा जी से अनुमति मांगी, प्रसन्न किए और वहाँ से याचना किए। जब याचना किए तो ब्रह्मा जी अर्थात स्वर्ग से गंगा पृथ्वी पर आने के लिए जब कह दिया गया तो गंगा को बहुत घमंड हो गया। और गंगा को घमंड हो गया कि अगर मैं धरती पे जाती हूँ तो मेरे वेग को कोई रोक नहीं सकता, और मेरे वेग से अगर कोई रोकने आएगा तो वो जमीनिये में धंस जाएगा। ऊपर से इतना वेग से मैं आऊंगी कि वो जमीनिये में धंस जाएगा। इस घमंड से इतरा रही गंगा को जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के कहने पर भी भागीरथी आए, भगवान शंकर की तपस्या किए और उनसे कहे कि गंगा जी को धारण करना है, उनके वेग को संभालना है, तब उनके घमंड के बारे में जानकर भगवान भोलेनाथ कहते हैं यो मस्त, और भोलेनाथ उनको कहते हैं हम संभाल लेंगे। और जैसे गंगा का वेग ऊपर से आता है वह भगवान शंकर की जटाओं में बह जाता है। उनका घमंड चूर करने के लिए उनको अपनी जटाओं में बांधे रहते हैं, और बांधे बांधे बहुत दिन बीत जाता है। फिर भागीरथी के अन्य बिने पर कि हे महाराज, इनके हम कहले रहनी पनिया नीचे जाए खाती, आप कबले अपने जटा में पहने रहो तो हमार कैसे पूर्वजन का उद्धार हुई। वह उद्धार के लिए फिर विनय करते हैं, अन्य विनय करते हैं भागीरथी जी। तब उनके जटा से निकल करके हिमालय पर्वत से फिर धरती पे, धरती से फिर कैसे कैसे पहुंच जाती हैं कहाँ, जल दिया है यहाँ पे जलधीन अर्थात समुद्र या सागर में। और सागर कितना अनंत गहरा है वो पाताल लोक तक उसका पते नहीं है। वही कवि जी इस श्लोक में बता रहे हैं। इसमें छंद है शिखरणी, और शिखरणी छंद का लक्षण पिछले श्लोक में बतलाया गया। और इसमें भी हम बता रहे हैं कि रसै रुद्रे छिन्ना यमन सबलाग शिखरिणी। और इसमें अलंकार इस श्लोक में उपमा अलंकार है।
क्या है कि उन्होंने गंगा जी की उपमा दिया है किनके लिए, तो जो विवेक से भ्रष्ट होते हैं, घमंडी मूर्ख लोग होते हैं, उनके लिए उनका पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। तो आइए वाचन करते हैं शिखरड़ी छंद में। शिरा सार्वं स्वर्गात पशुपति शिरस्तस्थितिधरं रसैरुद्रैर्यछिन्ना यमनसबलागशिखरिणी महेन्द्रा महेन्द्रा उत्तुङ्गदावनिं वनेश्चापि जलधिमा महेन्द्रादूतुकान्दवनिं वनेश्चापि जलधिमा अधो अधो गंगेयम् अधो अधो गंगेयम् पदमुपगतास्तोकमथवा अधो अधो गंगेयम् पदमुपगतास्तोकमथवा विवेक भ्रष्टा नाम भवति विवेक भ्रष्टा नाम भवति विनिपात शतमुख भवति विनिपात शतमुख। तो शिखरड़ी छंद है और इसमें कह रहे हैं नीचे वाली लाइन को जो सूक्ति है इसको कवि जी बता रहे हैं कि विवेक भ्रष्टा नाम भवति विनिपात शतमुख, अर्थात जिनका विवेक भ्रष्ट हो जाता है, जो विवेकहीन हो जाते हैं, जो मूर्ख है, उनका सैकड़ों प्रकार से विनाश होता है, सैकड़ों प्रकार से विनाश होता है। तो शतमुख और शतमुख में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और बहुब्रीहि मतलब शतमुखानि, शतम मुखानि यस्य स, अर्थात बहुब्रीहि समास होता है, इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो बता रहे हैं कि जिनका विवेक भ्रष्ट हो जाता है, और विवेक भ्रष्ट हो जाता है तो उनका कई प्रकार से मतलब सैकड़ों प्रकार से विनाश होता है। अब इस बात को पहली, दूसरी और तीसरी लाइन में एक कहानी के माध्यम से वह बता रहे हैं। तो कह रहे हैं क्या कि गंगेयम, यह जो गंगा है, तो उसको बता रहे हैं कि यह गंगा, गंगेयम यह गंगा स्वर्गात सार्वम शिरः, स्वर्ग से, सर्वप्रथम बता रहे हैं कि पहला इसका पतन कैसे हुआ, तो गंगा स्वर्ग से सार्वम माने भगवान शंकर जी के सिर पर आई। पहला पतन देखिए इसका, इसी से काउंटिंग कीजिए, स्वर्गात में पहला पतन हो जाएगा। यह स्वर्ग में थी और इसका विवेक भ्रष्ट हो गया। वो हम आपको बताए हैं शुरू में ही, उसका विवेक भ्रष्ट हो गया था, उसको घमंड हो गया था। तो वही करें कि यह जो गंगा है, और गंगा हमारी पूजनीय नदी भी है, माँ के स्वरूप है, लेकिन यहाँ पे भर्तृहरि जी बता रहे हैं उनके बारे में। तो कह रहे हैं कि गंगेयम गंगे, यह जो गंगा है स्वर्गात, स्वर्ग से, स्वारम माने भगवान शिव के सिर पर आई। और जब आती हैं उसके बाद कह रहे हैं क्या कि पशुपति शिरस्त सिद्धि धर्म। अब यहाँ दूसरा पतन देखिए, कह रहे हैं कि पशुपति शिरस्त सिद्धि धर्म, सिद्धि धर्म अर्थात तो बहुत हिमालय, बहुत ऊंचा पर्वत को पता नहीं, हिमालय पर्वत पे। तो कह रहे हैं कि वहां से भगवान पशुपति कहा जाता है भोलेनाथ को ही। तो भोलेनाथ के जटाओं से, पशुपति शिरस्त अर्थात भगवान भोलेनाथ की जटाओं से जब गंगा आती हैं तो गंगा को या उनके घमंड को चूर करने के लिए भगवान भोलेनाथ अपने सर पर धारण कर लेते हैं। और जब धारण कर लेते हैं तो कई महीना तक यही में बांधे ही रह जाते हैं, बांधे रहेंगे तो छोड़ते नहीं है, मगर फिर भागीरथी जी के अनुनय विनय पर फिर उनको छोड़ते हैं। तो कहाँ छोड़ते हैं वही बता रहे हैं कि पशुपति शिरस्त सिद्धि धर्म, फिर भगवान भोलेनाथ के जटाओं से निकलकर सिद्धि धर्म गंगा कहाँ गिरी, तो पर्वत पे। सिद्धि धर्म माने पर्वत पे, और जो पर्वत कौन है, तो हिमालय पर्वत। भगवान भोलेनाथ कहाँ रहते हैं, हिमालय पर्वत पे, कैलाश पर, हिमालय पर्वत के कैलाश पर्वत पर। तो कैलाश पर्वत पर वह गिरी। तो बताएंगे सबसे ऊंचे, तो पहले बताएं कि यह जो गंगा है वह स्वर्ग से भगवान शंकर के सिर से
सिर पे आई और सिर में से फिर पशुपति सिर फिर भगवान भोलेनाथ के जटाओं से निकलकर सिद्धिधरम पर्वत अर्थात हिमालय पर्वत पे गई। उसके बाद कह रहे हैं कि महेंद्रा उतुंग, उतुंग माने ऊंचे ऊंचे, महिंद्रा माने पर्वत, जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, तो कह रहे हैं उतुंगाद महिंद्रा, ऊंचे ऊंचे पर्वतों से। वो पर्वत कौन था? हिमालय पर्वत। और जो हिमालय पर्वत से, कैलाश पर्वत से जब गंगा निकलती है गंगोत्री से, तो ऊंचे ऊंचे पर्वतों से होते हुए वह सबसे पहले कहाँ आती है? ऋषिकेश में आती है, और ऋषिकेश से फिर हरिद्वार, और हरिद्वार से फिर जमीनी स्तर पर आती है। तो वही कह रहे हैं भर्तृहरि जी, उतुंगाद महिंद्रम, अर्थात ऊंचे ऊंचे पर्वतों से अवनीम, धरती पर आई। ऊंचे ऊंचे पर्वतों से फिर धरती पर आई, और धरती पर से कह रहे का अवनेश्च अपि जलधीमः, धरती से भी, और च माने और, अपि माने भी, और धरती से भी जलधीमः, जलधीम माने होता है समुद्र और सागर, वह वहां से कहाँ चली गई? समुद्र में चली जाती है। तो गंगा जी हैं वो स्वर्ग से आती हैं। पहला पतन तो यह होता है कि स्वर्ग से वह नीचे आ गई। नीचे आने के बाद वो भगवान शिव के जटाओं में, उनके सर पे जाती हैं। फिर दूसरा पतन होता है कि वह उनका जो भगवान शिव जी थे, जो उनके सर पे थी, तो यहाँ तक तो ठीक ही था। लेकिन जब उनके जटाओं से निकलकर गंगा जी सिद्धिधरम ऊंचे पर्वत हिमालय पर गिरी, तो चलो ठीक है, वो ठीक है, कहे कि ऊपर थी, हिमालय पर्वत ऊपर था। और उसके बाद कहे मैदान उतुंगा, अर्थात ऊंचे ऊंचे पर्वतों से, अब देखिए तीसरा पतन हो गया, तो ऊंचे ऊंचे पर्वतों से अवनीम, अर्थात वह धरती पे आ गई। और धरती पर से भी कह रहे हैं चौथे पतन के बारे में, तो वह धरती से भी कहाँ चल गई? जलधीम, सागर में चली गई, समुद्र में चली गई। और जैसे गंगा माता आती है, हिमालय पर्वत से उतरती हैं और यहाँ पे हरिद्वार, और हरिद्वार से हमारे प्रयागराज होते हुए, गाजीपुर होते हुए, बक्सर, बलिया, इसे होते हुए वो निकल जाती हैं बंगाल की खाड़ी में। तो ये पता है कि धीरे, तो भी कह रहे हैं अधो अध। अब आगे कह रहे हैं कि अधो अधः, अधो अधः मतलब नीचे नीचे, अधो मतलब नीचे नीचे। जो गंगा है पद उपगताम स्तोक अथवा, पद उपगताम स्तोक अथवा, अर्थात धीरे धीरे वह हिमालय से पृथ्वी पर, पृथ्वी से समुद्र की ओर चली गई, पृथ्वी से गिरकर समुद्र मिल गई, और यह धीरे धीरे नीचे नीचे कहाँ पहुंच गई? तो कहा है कि पदम उपगता स्तोक, अर्थात अपने आप धीरे धीरे निचले स्तर पर पहुंच। उनका पद ऊपर था, और ऊपर से देखिए कैसे कैसे धीरे 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 करके वह नीचे नीचे गिरती गई। अब कह रहे हैं अथवा, अथवा मतलब वास्तव में बता रहे हैं कि वास्तव में विवेक भ्रष्टा नाम, जो विवेक जिनका भ्रष्ट हो जाता है, वो उनका कह रहे बिन निपात सतमुख, वह सैकड़ों प्रकार से उनका पतन होता है। उनका पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। और यह एक कहानी देकर समझा दिए हैं हम लोगों को कि ऐसे ऐसे देखिए, यह इतना पवित्र मां स्वरूप पूजी जाने वाली और भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा जी, उनका पतन ऐसे ऐसे हुआ, तो हम सब का है? हम सब का है? तो वही कह रहे हैं कि शिरा सार्वं स्वर्गात पशुपति शिरस्त सिद्धिधरम, सिद्धिधरम माने पर्वत, पर्वत हिमालय, बहुत ऊपर, बहुत ऊंचाई पर है। कौन सा पर्वत? हिमालय पर्वत है। तो हिमालय पर्वत को कह रहे हैं। और कह रहे हैं गंगा यम। अब गंगा देखा जाए तो गंगा, गंग धन गंगेयम है, तो गंग धन यम, यम है। और गंग में से अ और यहाँ से ई आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा गंगेयम, और तथा यहाँ गुड़ संधि हो जाती है, गुड़ संधि हुई है, गंगेयम में गुड़ संधि हुई है। और अधो अध, और अधो अध का तो मूल शब्द इसका है अध अध, और अध अध में विसर्ग संधि हुई है, विसर्ग संधि हुई है। तो कह रहे कि शिवम शिरः सार्वम सर्वात पशुपति शिरस्त सिद्धिधरम, अर्थात भगवान शंकर के जटाओं में रहने वाली, भगवान शंकर जी के सिर से
सिर से स्वर्ग से भगवान शंकर के सिर पर, भगवान शंकर जी के सिर से पशुपति शिरस्त सिद्धिधरम, और उनके सर से वह कहाँ जाती हैं, सिद्धिधरम हो जाती हैं, अर्थात पर्वत पे आती हैं। और नीचे का है महेंद्रांतांग, अच्छा ऊंचे ऊंचे पर्वतों से कहाँ आई, अवनीम धरती पर, और कहें अवनीमश्चापि जलदधीम, और अवनी मन धरती से भी वो कहाँ चली गई है, तो समुद्र में चली गई, सागर में चली गई, समुद्र में चली गई। उसके बाद करें अधो अधा गंगेयम, और इस प्रकार से यह गंगा पद्मुगता स्तोक, अर्थात नीचे से नीचे, नीचे से नीचे पाताल लोक चली गई। उतनी ऊंचाई पर रहने वाली गंगा आज इतने नीचे आ गई, तो उसी को कह रहे हैं कि विवेक भ्रष्टानाम, और विवेक भ्रष्टानाम में हो जाएगा विवेक विवेक विवेकात भ्रष्टा, विवेकात, और विवेकात में से पंचमी तत्पुरुष हो जाएगा, पंचमी तत्पुरुष हो जाएगा, इसमें पंचमी तत्पुरुष होगा। तो कह रहे हैं कि विवेक भ्रष्टानाम, जिनका विवेक भ्रष्ट हो जाता है, जो पहले ही नष्ट हो जाता है, उनका सैकड़ों प्रकार से पतन होता है, उनका सैकड़ों प्रकार से पतन होता है। तो यह हमारे कवि जी बतलाए कि जो विवेक से भ्रष्ट होते हैं उनका पतन कैसे कैसे होता है, और गंगा जी का एक छोटा सा उदाहरण दीजिए। मैं यह मुक्तक काव्य है या दूसरे श्लोकों से इसका कोई मतलब नहीं हो रहा है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो यह भी देखें कि वह एक सूक्ति नीचे की बतला रहे हैं और उसमें कोई कथा कहानी उदाहरण के माध्यम से उसको वहीं पे संपूर्ण रूप से खत्म करते रहे हैं। तो अब पेपर में अगर आ जा रहा है कि विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपाता सतमुख, तो विवेक से भ्रष्ट लोगों का कितना कैसे विनिपात होता है, मतलब उनका विनाश कितने प्रकार से होता है, तो बता रहे हैं सतमुख। ये सूक्ति एक है सतमुख, मतलब सैकड़ों प्रकार से। गंगा स्वर्ग से कहाँ आई, तो भगवान शिव जी के सर पे, माफी भगवान शिव के सिर पर आई, और भगवान शिव के सिर से फिर कहाँ गई, तो पर्वत पे आ गई, और पर्वत से ऊंचे ऊंचे पर्वतों से होते हुए धरती पे आती हैं, और धरती से समुद्र में चली जाती हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को दबाइएगा, और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।